ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है। हर सुबह खिल उठी है, हर दिन निखर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से भगवन तुम्हारे नाम के कीर्तन का है करिश्मा। मेरे अंधेरे दिल में एक नूर भर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है। छटने लगी है खुद ही ख्यालों की बदलियां। एक आसमान रूह के अंदर उभर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है। हर शब्द में तुम्हारे महसूस हो रहा है। जैसे जमीन दिल पे तारा उतर रहा है। ओशो तुम्हारे नाम से जीवन संवर रहा है। हर पल तुम्हारी याद में मिटने लगी है हस्ती। हर पल तुम्हारी याद में मिटने लगी है हस्ती। खुशबू का एक झोंका, खुशबू का एक झोंका हर सू बिखर रहा है। हर सुबह खिल उठी है, हर पल निखर रहा है। ओशो तुम्हारी याद में जीवन संवर रहा है। हम सब का जीवन संवर रहा है, इसलिए कि हम सब महसूस कर पाते हैं कि हमारे जीवन में आनंद बरस रहा है।
संवरने का मतलब ही यह है कि हम आनंदित हैं। निखरने का मतलब ही यह है कि हमारे जीवन में दिन ब दिन आनंद बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हर व्यक्ति किस आशा में जी रहा है, कौन सी तलाश में जी रहा है। चाहे वो कहीं भी कुछ भी खोज रहा है, लेकिन एक ही तो तलाश है। क्या है वो? आनंद की। हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे आशा किस बात की है कि आनंद मिलेगा। लेकिन ये कर्ता भाव जो है, हमारे करने कराने से आनंद नहीं मिलता। एक बात याद रखना, खुशी हम बना सकते हैं, आनंद हम नहीं बना सकते। आनंद परमात्मा का मेड है। आनंद जो है परमात्मा ने बनाया है, उसका प्रसाद है, उसका आशीर्वाद है, वो बरसता है, लेकिन हम नहीं बना सकते उसे। जब तक हम सोचते कि हम बना सकते, हमारा कर्ता भाव प्रगाढ़, आज के दिन, आज मनुष्य का कर्ता भाव और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। क्योंकि जब विज्ञान आया, विज्ञान से जब हमने अणु बना लिए, परमाणु बना लिए, चांद पे चले गए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक उपकरण हो गए, इससे और आदमी का कर्ता भाव प्रगाढ़ आया। क्या हम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। विज्ञान की हैसियत इतनी हो गई है कि हम क्या नहीं कर सकते। ये कर्ता भाव इतना प्रगाढ़ हो गया है। लेकिन बेसिकली इस कर्ता भाव से ही तो हम आनंद से वंचित रहते हैं। क्योंकि जब तक मैं हूं, अहंकार और आनंद एक साथ नहीं रह सकता। आनंदित होना है तो हमें मिटने की कला सीखनी होगी। जब हम मिटेंगे, जितने हम मिटेंगे उतने आनंदित होंगे। जैसे जैसे हम नहीं होंगे, आनंद होगा। हम अनुपस्थित होंगे, आनंद उपस्थित होगा। तो ये मिटने की कला, ये अकर्ता भाव में जाने की कला सीखनी होगी। और ये कला जो है सबसे अच्छी, सबसे सरलतम प्रार्थना, प्रार्थना के माध्यम से हो सकती है। प्रार्थना और आनंद, फिर ओशो कहते कि प्रार्थना और आनंद दो चीज नहीं है। अगर हम आनंदित हैं तो हम प्रार्थना में ही हैं। अगर हम कोई छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अपने दिन भर के काम, दैनंदिन जो काम कर रहे हैं, अगर वो आनंद पूर्वक कर रहे हैं, तो और कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं ना कि जय जय डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। ऐसा हमारा जीवन भी हो सकता है अगर हम एक एक छोटे छोटे कृत्य को आनंदवादी दृष्टिकोण से करें। खाली उसके फल के लिए नहीं, आनंदित होकर करें। हम चलना मात्र आनंद का कारण हो सकता है। वो चलना, जब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी और से मिलने जाते, किसी काम के लिए, तब हमारा चलना कैसा होता है। और जब हम किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, मजा लेने के लिए जस्ट जा रहे हैं, ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं, तो वो कितना चलना मात्र आनंददायी हो सकता। तो हर कृत्य में हम आनंद भर सकते हैं। हमारा एक करने का ढंग आनंदवादी हो सकता है। और जब हम आनंदपूर्ण जिएंगे, आनंदपूर्ण ढंग से एक एक कृत्य को करेंगे, तो ये प्रार्थना पूर्ण होना हो गया। और प्रार्थना पूर्ण हुए तो आनंद और बढ़ेगा, शिकायत पूर्ण हुए तो आनंद घटता जाएगा। तो कैसे जीवन में प्रार्थना बढ़े? तो सीधे प्रार्थना नहीं, आनंदित होकर कृत्य करो। ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं। आनंदित होकर कृत्य करोगे तो प्रार्थना पूर्ण हो जाओगे, प्रार्थना पूर्ण हो जाओगे तो आनंद घटित होगा। एक सिमन वेल नाम की एक बहुत अच्छी लेखिका हुई है, बहुत नामी लेखिका हुई है। उसने अपने जीवन की कथा में लिखा है, बायोग्राफी में, कि उसको 32 साल की उम्र तक बड़ा सीवियर माइग्रेन था। और जब वो माइग्रेन से मुक्त हुई तो अचानक कुछ समय बाद उसने पाया कि वो आस्तिक हो गई। उसके पहले वो परमात्मा में भरोसा नहीं करती थी, वो नास्तिक थी। लेकिन जब उसके जीवन में सिरदर्द विदा हो गया तो उसने पाया कि वो आस्तिकता आ गई।
प्रार्थना पूर्ण हो गई। तो जब जीवन में शिकायत है, जब जीवन में तकलीफ है, जब हमारे जीवन में तनाव है, तो हम प्रार्थना पूर्ण नहीं हो सकते, आस्तिक नहीं हो सकते। जब जीवन में आनंद के पल उतरने लगते हैं, और आनंदवादी दृष्टिकोण से उतरेंगे। एक होता उपयोगितावादी दृष्टिकोण, हर काम की उपयोगिता है इसलिए कर रहे हैं। एक आदमी अगर नृत्य भी कर रहा है, उसके लिए भी कारण खोज लेता, ऊर्जा का उद्गमन होगा इसलिए नाच रहे हैं। नाचने के लिए नाचो, नाचने के लिए। जैसे बच्चे किस लिए नाचते हैं, बच्चे किस लिए गोल गोल घूमते हैं, बच्चे किस लिए उछलते हैं, बस कारण ऐसे ही हम भी करने लगे, तब आनंद बरस जाएगा। लेकिन आनंद बरसेगा इसलिए हम नाचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण को छोड़कर आनंदवादी दृष्टि रखते हैं, तो जीवन में प्रार्थना उतर आती है, हर काम प्रार्थना बन गया। और अगर उपयोगितावादी दृष्टि से हम पूजा भी करने गए, ध्यान भी करने गए, सेवा भी की, पूजा अनुष्ठान सब कुछ किया, तो वो कर्मकांड बनकर रह जाएगी, कर्मकांड हो जाएगा, एक अच्छा अनुष्ठान हो जाएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला उससे। हमारा रूपांतरण नहीं होगा, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमारे जीवन में परमात्मा का अवतरण नहीं होगा। परमात्मा का अवतरण तब होगा, आनंद की वर्षा तब होगी जब हम मिट जाएंगे, जब हम खाली हो जाएंगे। हमें रिसेप्टिव होना सीखना पड़ेगा। हमें ठीक ऐसे होना होगा जैसे एक पत्ता कैसे बहता है, उड़ता है हवाओं में, एक नदी कैसे बहती है सागर की ओर, बही चली जा रही है, एक मौज में अपनी बही चली जा रही। हमें ऐसे होना होगा, जीवन की अस्तित्व की नदी के साथ हमें बहने की कला सीखनी होगी, तो हमारे जीवन में आनंद का अवतरण हो जाएगा। तो आनंद की बाधा क्या है? आनंद की बाधा है कर्ता भाव, कि हमारे करने से कुछ होता है, हम कोई टेक्निक कर लेंगे तो आनंद बरस जाएगा। ये बात गलत है। किसी टेक्निक को कर लो, आनंद नहीं बरसने वाला। टेक्निक से आनंद नहीं बरस सकता, वो प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से बरसता है। कर्ता भाव हटे तो अस्तित्व की कृपा प्रतिपल बरस रही है, बारिश प्रतिपल हो रही है। हम अपने होने को जरा कम करें, मिटने की कला सीखें, मिटते जाएं, तो जीवन में आनंद का अवतरण होता जाएगा। और आज एक बात याद आई कि आज का दिन एक विशेष दिन है। आज ओशो की माता श्री माँ अमृत सरस्वती ने आज के दिन देह छोड़ा था। महापरिनिर्वाण दिवस आज है उनका, और आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि उनका जीवन इतना आनंदित कैसे था। इस बात को मैंने जिया है उनके साथ। उनका एक एक छोटा छोटा कृत्य जो था, करने का ढंग जो था, इतना आनंद से सराबोर होता था वो हर काम उनका। एक छोटी सी सब्जी भी छोंकती थी वो, तो इतने रसपूर्ण होकर, और वो इतना इम्पोर्टेंट काम था उनके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक छोटी सी चाय का अगर प्याला मैंने उनको प्रस्तुत कर दिया तो उनकी थैंकफुलनेस देखने लायक थी। वो हर रोज समाधि पर जाती थी ओशो की, और लौट कर आती थी। सुबह का समय था, वो जाती थी और ठीक 9 बजे लौट कर आती थी। 7:30 से समय था समाधि का, वो लौट कर सुबह करके फिर आती थी। तो पहली चाय मैं उनके लिए बना कर रखती थी, और वो जब लौट कर आती, और वो जो हर रोज उस एक कप प्याले के लिए इतनी अनुग्रहित, मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। लेकिन उनकी हर रोज वो ग्रेटिट्यूड का भाव मैंने देखा है, मात्र एक कप, एक प्याले चाय के लिए। और उन्हें हमने कुछ भी किया, उसको इतना एक्नॉलेजमेंट उसका देती थी। वो हर छोटी छोटी कृत्य का एक्नॉलेजमेंट देती थी उन्हें। मैं हर चीज महसूस होती थी, और उनके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट थी। हर छोटे छोटे से काम उनके लिए बड़ा बड़ा काम होता था, और हर बड़ा काम कोई मायने नहीं रखता था। इतना खेलपूर्ण, इतना लीलापूर्ण उनका जीवन रहा। मुझे समझ में आता है कि उनका नाम ओशो ने जो माँ अमृत सरस्वती दिया, उन्होंने अपने भीतर जो अमृत तत्व जान लिया, इसलिए इतनी आनंदित रही। क्योंकि जिस दिन उन्होंने देह छोड़ी,
उस दिन के एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, देखो प्रिया, मुझे ये गीत आज बुद्धा हॉल में गाना है जाकर। मैं बोली, माँ, एक तो वो बीमार होकर आई थी, उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम फ्रजाइल हो गई थी, क्योंकि पूरे ब्लीडिंग हो चुकी थी, बॉडी हर अंग से ब्लीडिंग हो गई थी, उल्टी के माध्यम से कुछ बचा नहीं था बॉडी में, इतनी फ्रजाइल बॉडी। लेकिन आत्मा की मशाल देखने लायक थी उनकी, इतनी दैदीप्यमान, इतनी। उन्होंने कहा, मुझे देखो प्रिया, आज शाम को गाना गाना है, तुम इसे गाओगी मेरे साथ? मैं बोली, माँ आप गाओगी? तो बोली कि तुम्हें पता नहीं मैं किसकी माँ हूं। फिर उन्होंने गाया वो गाना, खुद ही लिखा था। उन्होंने बोला, तुम इसकी धुन बना दो। हमने गुनगुनाई, धुन बनी, दोनों ने गाई। उसके बाद फिर हम बुद्धा हॉल में शाम को पहुंचे और वो गाना गाया, आनंद में जीना सिखाया ओशो ने, आनंद में जीना सिखाया, हंसते हुए जीना, हंसते हुए मरना, जीवन की कला सिखाई हमें। जिसने हंसते हुए मरना सीख लिया, और कौन सीखेगा हंसते हुए मरना? जिसने हंसते हुए जीना सीखा वही मरना, क्योंकि जैसे हम जिए वैसे ही मरेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन मरने की कला सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हर रोज जीने की कला सीखनी होगी, तभी हम मरते समय मरने की कला सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जीतना हम तभी जान पाते हैं कि मृत्यु तो प्रतिपल घटित हो रही है। हर रोज कितने कारण होते हैं हमारे मरने के, कितने अहंकार को चोटें लगाने वाले बहुत सारे मौजूद रहते हैं सामने, घर में, बाहर, दफ्तर पर, हर एक जगह। तो मृत्यु तो हर क्षण प्रतिपल घटित होती है। तो वो मरने की कला प्रतिपल सीखना, और मरने की कला कैसे सीखेंगे? ध्यान में जीकर। ध्यान मरने की प्रैक्टिस है, छोटी सी मृत्यु है। नींद में रोज आती है एक मृत्यु, ध्यान में हम जानबूझकर जानकर मरते हैं, नींद में अनजाने हुए मरते हैं, लेकिन हर रोज मृत्यु तो घटित हो रही है। तो जीने की कला जिसने सीख ली, फाइनली वो मरने की कला सीख पाता। उनके जीवन में ये मैंने घटित होते देखा। वो प्रतिपल हर रोज, जिस दिन जब भी जाती थी सोने के लिए, तो अपने सारे जो सोने की जो तैयारी होती वो करती, उसके बाद अपने शरीर को रिक्वेस्ट करती, बोलती, देखो शरीर, आज तुमने बहुत पूरे दिन बहुत साथ दिया मेरा, और पूरे दिन मुझे स्वस्थ रखा, अब कल भी ऐसे ही उठना तुम। और सिर्फ इसीलिए चाहती थी कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, मैं बीमार पड़ूंगी तो बच्चे तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो कहती थी कि मेरा शरीर जो है स्वस्थ रहे। शरीर को कहती थी, तुमने मेरी बात मानोगे ना तो कल तुम्हारे मन की मैं तुम्हें भोजन दूंगी। और वो दूसरे दिन स्वस्थ उठती और वो रिवॉर्ड देती थी शरीर को। उनको जो पसंद था वो छोटा सा चीज बनवाती और उसे देती, या वटेवर, कहीं जाना पसंद था तो वहां जाती। जो भी उन्हें पसंद था शरीर को, उन्होंने जो परसुएट किया था देने के लिए, वो वादा पूरा करती थी। तो हर रोज ऐसे जाती थी जैसे कभी नहीं लौटेंगी, और हर रोज उठती थी ऐसे जैसे सदा सदा यहीं पर रहेंगी। और जिस दिन वो जा रही थी शरीर को छोड़कर, उस दिन भी वो ऐसे थी जैसे ऑलवेज वो यहीं रहने वाली। उनको मालूम तो सब कुछ था, उन्होंने बोल ही दिया था 4 बजे मैं शरीर छोड़ दूंगी सुबह, लेकिन पूरे दिन उन्होंने जो तैयारी कराई, ऐसी तैयारी कराई जैसे सदा सदा यहाँ रहना है। उनकी अलमारी को ऐसे जमवाया मुझसे ही, क्योंकि मेरे को बहुत काम करना आता नहीं, तो उन्होंने जो भी परफेक्शन लाया उन्होंने ही सिखाया। वो जो भी सीखा उन्होंने सिखाया। तो हर चीज ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो उस दिन उन्होंने हर काम मुझसे इतना ज्यादा कराया। सुबह 4 बजे से बोल दिया, हम कहीं गए हुए थे और रात को उस दिन लेट आए, 1 बजे आए, चुपके से कमरे में घुस रही थी कि माँ को पता नहीं चले। माँ को कैसे नहीं पता चलेगा, चल गया माँ को पता। बोली आ गई? मैंने बोला हम आ गई। तो बोली कल 4 बजे उठकर आना है। मन में तो लगा 4 बजे 3 घंटे बाद उठकर कैसे आऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा था तो आना है। तो फिर मैं आई, उठकर आई, तो फिर वो हंसने लगी, बोली तू तो आई गई। मैंने कहा बिल्कुल माँ, आपने कहा था तो आना था। और उन्होंने पूरे दिन जो काम करवाना है, कैसे झाड़ू लगाते हैं झाड़ू भी लगवाए, कैसे अलमीरा को जमाते हैं वो भी जमवाया, कैसे एक सब्जी को छोकते वो भी करवाया, कैसे एक मिठाई बनाते वो भी बनवाई, वो सारा कुछ बनवाया। और शाम को जब ये घटना घटनी थी उसके पहले वो मुझसे कहती हैं सबको खिला दो ये।
मैं कहती उनको क्यों खिलाना, इतनी जल्दी क्या है, डिनर के बाद ही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उन्हें तो पता है ना क्या होना है। वो मेरे को बड़ा आग्रह करके बार बार सबको, सब लोगों को वो जो मिठाई बनवाई थी पसंद की, वो सब खिलवाई उन्होंने। और उसके बाद फिर व्हाइट रोब में हम लोगों को सबको आग्रह करके भेज दिया, तुम लोग सब जाओ, मेरे पास कोई नहीं रहेगा, जाओ। हम सब गए। उसके बाद खबर आ जाती है कि माँ की तबीयत बहुत ही कुछ गड़बड़ है। खबर आई तो फिर हम आते हैं तो वो जमीन पर देह त्यागने के लिए खुद ही तैयार होकर लेटी हुई, खुद ही। और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने एक एक काम को इतने होशपूर्वक किया, इतना एस्थेटिक सेंस लास्ट मोमेंट तक रहा। उन्होंने जब लास्ट पानी मांगते हैं तो वो मुझसे ही मांगा, और मैं बिल्कुल घबराई हुई थी उस समय। तो मैंने जो उनका पात्र नहीं था, मैंने किसी और पात्र में दे दिया पानी। उन्होंने कहा नहीं, उनका जो चांदी का ग्लास था उसी में उन्होंने पिया पानी। और उसके बाद पीने के बाद उन्होंने वो जो रुमाल था उसको उठाया, और उस समय भी जबकि यहां तक शरीर जा चुका था, इतना देह चला गया था, ठंडा हो गया था, उस यहां तक ही केवल था, उस अवस्था में उन्होंने जो पानी पिया अपने पात्र में पिया। और जो एस्थेटिक सेंस तब तक बरकरार रहा कि पोंछना, पूरा वो पोंछा अपने हाथों से। और उसके बाद उन्होंने कहा अब जो है मुझे अकेले छोड़ दो। सबको पहले कीर्तन करवाया, उसके बाद बोला कि अब मुझे अकेले छोड़ दो, अब ये शरीर के लिए सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा मेरे पास। निकलंग भैया को उन्होंने चुना था, वो जो आए थे, कि ये हमारे पास रहेंगे। बाकी सबको, और सब लोग, हम लोग सब इतने आज्ञाकारी हुआ करते थे। अगर वो कह रही हैं कि हमको बाहर जाना तो हम बाहर जाएंगे, चाहे वो अंतिम मोमेंट है उनका, हम जानते हैं। लेकिन इफ शी डजंट वांट तो हम नहीं रहेंगे वहां पर। तो ऐसा उन्होंने हमें जीना सिखाया, ऐसा उन्होंने हमें मरना सिखाया। तो जी कौन सकता, इतने आनंदित कौन हो सकता है? तो उनके जीवन से मैंने सीखा, जो अमृत तत्व को जान लेता है वही आनंदित होकर जी सकता है। जिसने अपने भीतर अमृत तत्व को नहीं जाना, हम अमृत को छुपाए घूम रहे हैं, मरण धर्मा शरीर से आसक्त होकर, जो कि छूट जाएगा। तो ये एप्रीहेंशन में जब हम जिएंगे तो कैसे आनंदित रह सकते हैं? ऐसी जगह जो छूट जाने वाली है, वो पता है आपको, तो आप कैसे आनंद में जी सकते हो? जब तक कि आपको शाश्वतता की झलक ना मिल जाए, शाश्वत तत्व पकड़ में नहीं आ जाए, तब तक आनंदित नहीं रह सकते। हाँ, आनंद बरस सकता है, आनंद हम नहीं बना सकते। आनंद परमात्मा की बारिश है, उस बारिश में भीगने के लिए हमें ध्यान में डूबना सीखना होगा, शून्य होना सीखना होगा, अकर्ता भाव में जाना सीखना होगा। और वो सब की प्रेरणा जो है वो माँ अमृत सरस्वती हैं, और उनको हम आज नमन करते हैं।